बहुत शानदार और एक यादगार जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मुझे नहीं पता था कि मुझे भाषण भी देना पड़ेगा, और जब मैं भाषण दे रहा हूं उस समय मीडिया पर आवाज नहीं पहुंच रही। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हैदराबाद से और आंध्र प्रदेश से समाजवादियों का बहुत बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब ये बात मैं कहता हूं कि रिश्ता रहा है, तो कई लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी, जब कभी भी समाजवादी पार्टी बनी थी, उसका अगर हेड ऑफिस कहीं था तो वो हैदराबाद में हेड ऑफिस था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बनाया था। लेकिन जब मैं यहाँ आज देख रहा हूँ, जहाँ बैठा हूँ, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, ये पार्टी से संबंधित लोग तो हैं, अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन हम सब दिलों से जुड़े हुए लोग हैं। हम आपस में एक दूसरे से दिल से, रिश्ते से, प्यार से और एक दूसरे के सम्मान से जुड़े हुए लोग हैं। मैं विशेष अनिल यादव जी का धन्यवाद दूंगा। अभी मैं जब संचालन जो कर रहे थे, वो उनका मैं सुन रहा था कि सबसे कम उम्र में मैं मुख्यमंत्री बना, नेताजी ने मुझे बनाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम उम्र में नौजवान राज्यसभा मेंबर अगर कोई आपके बीच से बन करके गया है, तो ये नौजवान अनिल यादव जी जाके गए हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो भगवान कृष्ण का भी नारे लगा रहे थे, भगवान कृष्ण जी को याद कर रहे थे। कभी कभी सोशल मीडिया पे एक बात निकल करके आती है, मैं जब बातचीत करता था लोगों से, तो कभी कभी मैं जानकारी लेता था कि ये बताओ भगवान कृष्ण जी का पहला नाम क्या था, तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ नाम बताते हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में जानते होंगे उन्हें याद होगा कि जब वो जेल में पैदा हुए और अपनी माँ के हाथों में जब उनको गोदी में उठाया, और उस समय जो बादलों में बिजली चमकी और बादलों के बिजली चमकने से जो रंग दिखाई दिया, माँ ने उसी समय भगवान कृष्ण का नाम घनश्याम बोल करके बुलाया। और शायद आप और हम सब लोग जानते होंगे, जो रंग बादलों का था वही भगवान कृष्ण का रंग था। जो पहला नाम उनका पड़ा वो घनश्याम पड़ा। अभी जब मैं आपके बीच में आया तो मुझे बताया गया कि हमारे और आपके लोगों का बहुत पुराना ऐतिहासिक और सदियों से रहा त्योहार, जो हम सब लोग मिलकर के मनाते रहे हैं। जिन्होंने के भगवान के बारे में पढ़ा होगा, वो गोवर्धन के बारे में जानते होंगे। तो भगवान जब गोवर्धन गए थे, तो गोवर्धन जाने से पहले जो यादव समाज के जितने भी परिवार के लोग थे, अपनी अपनी गाय को, बैलों को, जानवरों को जो घर में रखते थे, उन सब को बहुत सजा करके लेके गए थे। जो जो गाय को पहनाया जाता है, उनके सींगों को रंगना, उस पर और सजावट करना, इतना सजा करके ले गए थे कि मेले में पहुंचे थे। और मेले में पहुंच करके उन्होंने उससे पहले ये कहा था कि जो दूध दही हम औरों को पिला देते हैं, वो हम औरों को नहीं पिलाएंगे। अपनी गाय है और गाय के बच्चों को पिलाने का काम करेंगे, अब हम भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे। और उस समय याद होगा, बारिश हुई और बारिश के बाद लोग भागने लगे, मेले से को छोड़ के जाने लगे। तभी भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में उठा लिया, उंगली पर उठा लिया, और सभी जो यदुवंशी लोग थे, यादव समाज के लोग थे, उन्हें बचाने का काम किया था। वो त्योहार आज भी हम लोग मना रहे हैं और मनाते हैं। उससे ही मिलता जुलता त्योहार
जो आपका यहाँ मनने लगा है। सदर सम्मेलन न केवल हैदराबाद बल्कि आसपास के पूरे दोनों प्रदेशों के लोग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो आज 2 प्रदेश हो गए, दोनों प्रदेशों के लोग मिलकर के मनाते हैं। शायद दुनिया में ऐसा त्योहार कोई नहीं मनाता होगा जैसा हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग और खासकर यादव समाज के लोग मनाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अंजन यादव जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिनकी वजह से जो सदर हमारा सेलिब्रेशन जो शुरू हुआ है उसको स्टेट का भी फेस्टिवल मान लिया है। इससे और क्या खुशी की बात होगी। इसके लिए मैं अंजन यादव जी को बहुत धन्यवाद और अनिल यादव जी और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई देंगे कि जहां पर वो अपनी पुरानी परंपरा को, पुरानी पहचान को और पुराना जो हमारे पूर्वजों ने कभी उस त्योहार को आगे बढ़ाया था, आज उस त्योहार को ये सम्मान मिला है। मैं इसके लिए इनके साथियों का, अंजन यादव जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो कमेटी है जिसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जिस संस्था की वजह से श्री कृष्ण सदर सम्मेलन के माध्यम से ये हमेशा आयोजन हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है और खुशी है इस बात की कि अंजन यादव जी, अनिल जी और इनके सहयोगी साथी मिलकर के इसको और अच्छा मनाने का काम करेंगे और ऐतिहासिक त्योहार मना करके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, हमारा भी सभी दलों से संबंध बहुत अच्छा रहा है और ये प्रदेश तो वो प्रदेश है जो राजनीति में बदलाव ला सकता है। हालांकि तेलंगाना प्रदेश में जो सरकार और उनकी पार्टी के नेता तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन आपका पड़ोसी राज्य सबसे बड़ा बदलाव देश में ला सकता है और हमें उम्मीद है कि वो बदलाव भी अगर कोई लाएगा देश की राजनीति में तो यही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग मिलकर के लाएंगे। You're prompting cursor over 100 times a day, but typing detailed context takes forever. So you send lazy prompts and you get mediocre results. I've been there. आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है? हम लोग तो यूपी में मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिए और इतना पीछे कर दिए कि उन्हें आंध्र प्रदेश के लोगों का सहयोग और मदद लेनी पड़ रही है। जो दिल्ली की सरकार अगर चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है। आंध्र प्रदेश ही चलवा रहा है। यूपी के लोगों ने तो मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है वो पुराना इतिहास कभी का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे। जब नेताजी पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उस समय यहीं के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का परिणाम यह हुआ था कि सरकार नई बनी थी। आज परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं, दूसरे तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए और देश को और आगे खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए हम सबको कभी न कभी तो एक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा और रास्ता जब हम लोग एक अपनाएंगे तो देश में परिवर्तन होना भी तय है। हम एक बार फिर अंजन यादव जी का, अनिल जी का बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि उन्होंने इतने लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया, इतने लोगों से परिचय हुआ। आप सबका धन्यवाद और बधाई देता हूं। और ये जो स्वागत हुआ है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि बग्गी में बैठेंगे। हमारे यहाँ तो लोग शादी पे बग्गी में बैठते हैं, शादी में बग्गी में बैठ करके जाते हैं। कभी एक बार और बग्गी पे बैठे थे हम लोग, लेकिन उसके बाद अगर बग्गी में किसी ने बैठा करके सम्मान दिया है तो हमारे अंजन यादव जी ने दिया है। मैं इनका विशेष धन्यवाद दूंगा। आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप और हम सब लोग मिलकर के
समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे हमारे साथी पीछे छूट गए हैं। अभी राजनीति में भी और समाज में भी हम सब लोग मिलकर के उनके हक और सम्मान को दिलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।